हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर चल रहा था बच्चों सॉल्यूशन अर्थात विलयन, जिसमें सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक ही छोटा सा टॉपिक रह गया था, स्थिर क्वाथी मिश्रण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एजियोट्रॉप। कभी कभी सीधा इंग्लिश से ही क्वेश्चन दे देता है, एजियोट्रॉप किसे कहते हैं, इसके प्रकार को समझाइए। तो जो बच्चा एजियोट्रॉप नहीं जानता तो फिर वो एग्जाम में उस क्वेश्चन को नहीं लिखता। इसलिए जरूरी है जानना स्थिर क्वाथी मिश्रण का इंग्लिश नाम है एजियोट्रॉप। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एजियोट्रॉप किसे कहते हैं या स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ये दो प्रकार का होता है, निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और उच्च क्वथन एजियोट्रॉप। अब ये कुल मिलाकर के एक प्रकार से विलयन ही है, और विलयन में आप सबको पता है कि दो या दो से अधिक घटक होते हैं। जब दो या दो से अधिक घटकों का जो मिश्रण होता है वो विलयन कहलाता है। सबको पता है कि दो या दो से अधिक घटकों का जो मिश्रण है वो विलयन कहलाता है। अभी एक बार क्वेश्चन पूछ भी दिया गया था कि विलयन किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिल जाते हैं सममांगी मतलब अच्छे तरीके से, तो विलयन कहला जाते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाया है ना, वो मिश्रण ही बना। तो एक प्रकार से एक ऐसा मिश्रण बन जाए कि यदि वो एक निश्चित ताप पर उबलने लग जाए और उबलने के फलस्वरूप उसके संगठन में कोई परिवर्तन ना हो और सीधे आसवित हो जाए। आसवित का मतलब सीधे द्रव अवस्था से वो वाष्पित अवस्था में, निवाष्प अवस्था में बदलने लग जाए, वो आसवन की क्रिया कहला जाती है। तो कोई एक ऐसा मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबले, यानी हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो ऐसे भी उबलेगा, और जैसे ही वो वाष्पित हो तो उसके संगठन में कोई परिवर्तन ना हो। इसमें मेन फैक्ट है कि बिना संगठन में बदले वो आसवित होने लग जाए। जो संगठन जितना परसेंटेज दो पदार्थों का है, यदि हमने दो पदार्थ मिलाया, जैसे मान लीजिए एक आपका एजियोट्रॉप मिश्रण का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है 95.6% एल्कोहल। क्या बच्चों, एल्कोहल। और जो बचा इसमें कितना परसेंट बचा, 4.4 ही बचेगा तो 100 हो जाएगा, क्योंकि विलयन। ये H2O ले लो। ये दोनों का जो मिश्रण है वो आपका एजियोट्रॉप होता है। क्या, एजियोट्रॉप। अब ये ऐसे मिश्रण है कि यदि ये एक निश्चित ताप पर उबलेंगे, लगभग बच्चों 78.13 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हैं, और बिना इनके अवयवों में परिवर्तन मतलब इनके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये आसवित होने लग जाते हैं। जो परसेंटेज पहले था बाद में भी वही परसेंटेज रहेगा। यही कहलाता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। मतलब उनके क्वथनांक स्थिर क्वाथी है ना, मतलब क्वथनांक फिक्स भी हो जाएगा उनका। स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है, एजियोट्रॉप कहलाता है। निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है, मतलब इसका क्वथनांक निश्चित है, एक निश्चित ताप है। जैसे एल्कोहल और H2O का मिश्रण, इसमें हमने एल्कोहल 95.6% लिया और यहां पर H2O 4.4% है। इसकी एक निश्चित मात्रा है और निश्चित टेम्परेचर पर ही उबलता है 78.13 डिग्री सेल्सियस पर। एक फिक्स तापमान पर स्थिर क्वाथी मतलब क्वथनांक स्थिर है, लेकिन मेन रूप से स्थिर क्वाथी मिश्रण वही कहलाएगा जो यदि आसवित हो रहा है तो उसके संगठन में कोई परिवर्तन ना हो। ये दो प्रकार से होता है। जैसे आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण है, इसमें जोड़ दो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप, है ना, या कि उच्च क्वथन एजियोट्रॉप, या उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण या निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्न क्वथन मतलब जिसका क्वथनांक निम्न हो, ऐसा संगठन वाला विलयन जिनका क्वथनांक निम्न हो, तो आपका निम्न क्वथन एजियोट्रॉप का मिश्रण कहलाएगा। लेकिन एक ऐसा मिश्रण वाला विलयन जिसका क्वथनांक उच्च होगा, और जिसका क्वथनांक उच्च होगा मतलब दाब कहीं ना कहीं कम होगा। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। जैसे निम्न क्वथन मिश्रण में क्या होगा, एक ऐसा विलयन जिसका क्वथनांक थोड़ा सा निम्न होना चाहिए, है ना, क्वथनांक क्या होगा, निम्न होगा, और वाष्प दाब थोड़ा सा उच्च होगा, वो आपका निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। और निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण बच्चों एक प्रकार से जो धनात्मक विचलन युक्त विलयन होता है, जो राउल्ट के नियम से उसका मान अधिक होता है। भाई आप लोगों ने पढ़ा है ना, राउल्ट के नियम का जो पालन करे आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे वो अनादर्श विलयन।
तो राउल्ट के नियम से उनका जो आयतन में परिवर्तन होगा तो राउल्ट के नियम से अधिक होगा, है ना। एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, राउल्ट के नियम से अधिक होगा। तो निम्न क्वथन जो एजियोट्रॉप होता है या निम्न क्वथन स्थिर क्वथन मिश्रण होता है वो धनात्मक विचलन युक्त विलयन वाले में प्रदर्शित होता है, और जो उच्च क्वथन एजियोट्रॉप मिश्रण होता है या उच्च क्वथन जो स्थिर क्वथन मिश्रण होते हैं वो ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन द्वारा प्रदर्शित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल, हम यदि निम्न क्वथन की बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लो, एसीटोन है बच्चों। एसीटोन का सूत्र सबको पता है CH3COCH3, और इसमें CH2 मिला दो तो इसका जो मिश्रण होगा ये कहलाएगा धनात्मक विचलन युक्त विलयन। धनात्मक विचलन युक्त विलयन। इसका वाष्प दाब कम होगा, वाष्प दाब उच्च होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो क्वथनांक क्या होगा बच्चों, निम्न होगा। क्वथनांक क्या होगा, निम्न होगा। ठीक है, चीजें क्लियर है। यहां पर क्लियर देख सकते हैं कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन का वह संगठन जिसका वाष्प दाब उच्च होगा एवं क्वथनांक निम्न होगा, गर्म करने पर निश्चित ताप पर यह उबलेगा और संगठन में परिवर्तन हुए बिना आश्वित होगा। मेन रूप से फैक्ट इसमें यह है कि इसकी संगठन में परिवर्तन ना हो, सीधे ये आश्वित हो जाए। और वहीं पे जब हम उच्च क्वथन की बात करेंगे तो उच्च क्वथन में क्वथनांक उच्च होगा लेकिन वाष्प दाब निम्न होगा, और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले ही अनादर्श विलयन आपके उच्च क्वथन एजियोट्रॉप का मिश्रण कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म, और आप यहां पर ये हो जाएगा मेथिल एसीटेट, ठीक है, H2O का मिश्रण, तो ये आपका उच्च क्वथन एजियोट्रॉप कहलाता है। तो इसमें कुछ फैक्ट भी जो आपके मन में फिट रहना चाहिए कि निम्न क्वथन एजियोट्रॉप हमेशा धनात्मक विचलन युक्त विलयन वाले मिश्रण में होगा। दूसरा कंडीशन, यदि निम्न क्वथनांक है तो इस पे वाष्प दाब उच्च होगा। और जब उच्च क्वथन की बात करते हैं बच्चों तो ये ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन अनादर्श विलयन होंगे, और इसका वाष्प दाब निम्न होगा, क्वथनांक उच्च होगा। हाँ, इसके बिना संगठन में बदले ये आसवन की क्रिया होती है, इतना आप लोग जरूर याद रखना। तो एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया इसलिए कराना भी जरूरी था। फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही। जिसको भी नोट्स लेना हो तो कांटेक्ट नंबर में हमेशा अपना पर्सनल नंबर देता हूँ 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।